नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की जो लेखपाल की क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। और सब्जी उत्पादन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। और एक करेक्शन था लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया, अजीत कुमार यादव ने। उसमें जो भारत में पुराना डेटा था, एक्चुअली उसको अपडेट करना मैं भूल गया। तो अपडेटेड डेटा के हिसाब से सब्जी उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है। मैंने पहले पश्चिम बंगाल बता दिया था शीर्ष है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा जहाँ भी नोट्स बनाए हैं। सब्जी उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है अभी वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तो आज की जो प्रमुख फसल जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है आलू, पोटैटो। ठीक है, आलू। तो आलू के कुल की अगर बात करें तो कुल इसका है सोलेनेसी। इसका कुल है सोलेनेसी, नोट करते चलेंगे साथ ही साथ। सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन जितना ज़्यादा संभव है उतना ज़्यादा कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही जॉब करता हूँ तो पूरी दिन के बाद शाम में आके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए कम से कम दिनों में। और आपको लगभग 1-1.5 महीना, अब तो खैर आज 1 मई हो गई है, आज मजदूर दिवस भी है। 1 मई हो गई है और 19 जून, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। तो कोशिश मेरी यही है कि लगभग कम से कम 30 दिन तो आपको मिले ही रिवीजन करने के लिए। उससे पहले ही मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है। इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है। ठीक है, आलू का कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो आलू का तना। ठीक है, खाने योग्य हिस्सा होता है। मीन्स हम लोग आलू का जो तना है उसे खाते हैं। तो आलू जो है उसका जो तना है, स्टेम है, या उसको ट्यूबर भी बोलते हैं, तो उसका इस तने को ट्यूबरसम वर्ड है, वहां से इसको ट्यूबर भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अगर देखें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी ओरिजिन दक्षिण अमेरिका में एक जगह है, पेरू। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एक जगह है पेरू, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई है? सब लोग जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत किन्होंने की? पुर्तगीज ने। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की। कई सारी चीजें जैसे तंबाकू है और ये आलू है, ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। तो भारत में इसकी शुरुआत पुर्तगीज ने की या पुर्तगालियों ने की। ठीक है, बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग चेक करता रहता हूँ, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है बेटा तो बहुत फिर उसमें टाइम लगता है ऐड करने में। तो भारत में इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 17 से 18% तक होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 17 से 18% तक मानी जाती है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। जैसे फलों में आम को कहा जाता है, वैसे आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, या फिर इसे गरीबों का मित्र भी कहते हैं। इसे गरीबों का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल सोलेनेसी है, वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है। आलू का तना खाने योग्य हिस्सा है। उत्पत्ति इसकी पेरू दक्षिण मानी जाती है। भारत में इसको पुर्तगाली लेकर आए। इसमें 17 से 18% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इससे सब्जियों का राजा या गरीबों का मित्र कहा जाता है। ठीक है,
नोट कर लीजिए, कोर्स में जल्दी कंप्लीट करूंगा, तब तक मैंने इतनी वीडियोस डाल दी हैं, उनको आप नोट्स बनाइए और उन्हें रिवाइज करिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो वीडियो में डालता जा रहा हूं उसके साथ साथ उसके भी नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2008 को अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आलू के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आलू की फसल के लिए, आलू के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व, आलू के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है वो है नाइट्रोजन। आलू के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व वो नाइट्रोजन, ठीक है। आलू का हरा रंग हो जाता है, कुछ आप देखते हो कि आलू कुछ हरे रंग के होते हैं और खाने में वो कसेले हो जाते हैं। तो आलू का जो हरा रंग है, आलू का हरा रंग वो होता है आपका सोलेनिन के कारण, सोलेनिन की वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है। जो पार्ट एटमॉस्फेयर में खुला रह जाता है, वातावरण में खुला रह जाता है, वो हरा हो जाता है, तो वो उसमें एक सोलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि हानिकारक होता है मानव के स्वास्थ्य के लिए। तो ये हानिकारक पदार्थ है, इसकी वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है, ठीक है। तो आलू का हरा रंग सोलेनिन नामक पदार्थ की उपस्थिति की वजह से होता है, ठीक है। इसके लिए जो तापमान चाहिए, इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स मध्यम तापमान चाहिए, ज्यादा तापमान इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसकी अगर बुआई देखें तो इसकी जो बुआई की जाती है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। पहले को बोलते हैं अगेती बुआई, अगेती बुआई। दूसरा होता है पहाड़ी आलू के नाम से आप जानते हो, ठीक है। और तीसरा है मुख्य फसल, मुख्य फसल, ठीक है। तो अगेती बुआई अगर देखें तो अगेती बुआई जो भी आलू की बुआई सितंबर मंथ में की जाती है, सितंबर मंथ में की जाती है, उसको अगेती की बुआई कहते हैं। पहाड़ों पर या पहाड़ी आलू फरवरी मंथ में, है ना, फरवरी महीने में इसकी बुआई की जाती है। और जो मुख्य रूप से आलू की फसल की बुआई की जाती है वो 15 से 25 अक्टूबर के बीच में आलू के फसल की बुआई की जाती है। आलू के फसल अगर उत्तर प्रदेश में देखें जो कि शीर्ष स्थान पर आता है, तो आलू उत्पादन में अगर आप देखें तो आगरा, हाथरस उस तरफ के मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आलू का उत्पादन अधिक किया जाता है, ठीक है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आगे भी बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 को घोषित किया गया। आलू के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन है। आलू का हरा रंग सोलेनिन का पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है जो कि हानिकारक होता है। इसकी बुआई, इसके लिए तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसकी बुआई को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अगेती बुआई जो सितंबर में की जाती है, दूसरा पहाड़ों पर फरवरी मंथ में आलू की बुआई की जाती है, और मुख्य फसल जो मुख्य रूप से बुआई की जाती है वो 15 से 25 अक्टूबर के बीच इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। इसका अगर भंडारण देखें, कोल्ड स्टोरेज जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो भंडारण अगर देखें तो इसका भंडारण 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और आर्द्रता मींस ह्यूमिडिटी जिसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं वो 85 से 90% तक होनी चाहिए। हाइग्रोमीटर से, जैसे लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं, है ना, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, ओडोमीटर से चली हुई दूरी नापते हैं किसी भी वाहन के द्वारा, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, वैसे आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और ये आलू के भंडारण के लिए
क्योंकि आलू उत्पादन के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, तो उसके भंडारण के लिए लगभग 85 से 90% ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ये सब आपने देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अब हेडिंग लिखिए अगली, आलू की किस्में। जहां भी वर्ड कुफरी लगा हो आप समझ जाइएगा कि आलू की किस्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट है किस्में, वेराइटीज। ठीक है, आलू की किस्में। तो पहला आता है इसमें जल्दी पकने वाली किस्में। फर्स्ट है जल्दी पकने वाली किस्में, जल्दी पकने वाली किस्में। ठीक है, जल्दी पकने वाली किस्में, आलू की ऐसी किस्में जो जल्दी तैयार हो जाए, है ना। तो वो ये किस्में लगभग 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। 70 से 90 दिनों में ये किस्में तैयार हो जाती है, ये फसल तैयार हो जाती है। इसमें आता है कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, ये आलू की किस्म है जो जल्दी पकने वाली किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी, ठीक है, कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार, ये कुछ आलू की जल्दी पकने वाली किस्में हैं। ठीक है, दूसरा है मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में। तो मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में जो है वो 100 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। एवरेज या मीडियम टाइम इनमें लगता है। इनमें आता है कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वर्णा, कुफरी बादशाह, कुफरी है ये, कुफरी चमत्कार, कुफरी, कुफरी वर्ड लगा होगा बस आप समझ जाइएगा कि आलू की किस्म है। कुफरी स्वर्णा, ठीक है, कुफरी शीतमान, ठीक है, कुफरी शीतमान। ये कुछ 4 प्रमुख आलू की किस्में हैं जो मध्यम अवधि में पकने वाली आलू की किस्में हैं। ठीक है, तो जल्दी पकने वाली किस्में 70 से 90 दिनों में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में 100 से 120 दिन में कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वर्णा, कुफरी शीतमान। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। आगे देखिए पछेती किस्में, मींस तीसरे टाइप में है, जो थर्ड टाइप आप लिख लीजिए, थर्ड टाइप, जो तीसरा टाइप है इसका थर्ड टाइप है, देर में पकने वाली किस्में, देर में पकने वाली किस्में, इनको पछेती किस्में भी कहते हैं। ठीक है, पछेती किस्म। इसमें आता है कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा, कुफरी मेघा। इसमें आता है कुफरी सिंदूरी, दूसरा आता है कुफरी देवा और कुफरी मेघा। कुफरी देवा, देवा पहाड़ी तो खैर दूसरा होता है, कुफरी मेघा। ठीक, ये कुछ हो गई देर में पकने वाली किस्में या पछेती किस्में। तो जल्दी पकने वाली 90 से 100 दिनों में, 70 से 90 दिनों में, सॉरी, दूसरी 100 दिनों के आसपास, तीसरी 100 से दूसरी 100 से 120 दिनों के आसपास, तीसरी और लंबा समय लेती है, कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा और कुफरी मेघा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आलू के रोग। ये कुछ किस्में हो गई, इतनी पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर नहीं आएंगी। अगला देखिए आलू की किस्में, आलू की किस्में, आलू की प्रमुख किस्में तो मैं बता चुका हूं, सॉरी, आलू के रोग, आलू के रोग, इनमें जो प्रमुख रोग पाए जाते हैं, प्रमुख डिजीज,
तो इसमें पहला लिखिए अगेती झुलसा, ये रोग होता है अगेती झुलसा, अगेती झुलसा, ठीक है। इसको अर्ली ब्लाइट भी बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा, ठीक है। दूसरा है वार्ट रोग, वार्ट रोग या वार्ट डिसीज। थर्ड है पछेती झुलसा, पछेती झुलसा, या इसको हम बोलते हैं लेट, पछेती का मतलब लेट, झुलसा ब्लाइट, ठीक है। और चौथा है ब्लैक स्कर्फ, ब्लैक स्कर्फ, ठीक है, ब्लैक स्कर्फ। ये कुछ 4 आपकी आलू के रोग हो गए, अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट, वार्ट रोग, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट और ब्लैक स्कर्फ, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग कौन से हैं। पोषक तत्वों मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होने वाले रोग, पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग। तो इसमें पहला आता है ब्लैक हार्ट, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, ब्लैक हार्ट। ये क्यों होता है, अगर इसकी स्टोरेज जब कर रहे हैं भंडारण में ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में देखा जाता है। दूसरा हॉलो स्टेम, हॉलो खाली स्टेम, ये क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन लिखिए या N2 लिखिए एक ही बात है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, अगर नाइट्रोजन जो कि जरूरी है लेकिन अधिकता है तो भी दिक्कत है। थर्ड है चिलिंग क्षति, चिलिंग लॉस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भंडारण की वजह से के कारण, मतलब बहुत कम तापमान पे भी अगर आप इसका भंडारण करते हैं तो भी ये जो है ठीक नहीं है, तो भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आलू के रोग जो प्रमुख हैं अगेती झुलसा, वार्ट रोग, पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट, और दूसरा लास्ट है ब्लैक स्कर्फ, ठीक है। ये आलू के रोग हैं। अगर पूछा जाए ब्लैक स्कर्फ किस फसल में होने वाला रोग है तो आपको पता होना चाहिए आलू। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग ब्लैक हार्ट, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण, हॉलो स्टर्म नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, चिलिंग लॉस मींस बहुत कम टेम्परेचर पे अगर आप उसको स्टोर कर लेते हैं। अगला लिख लीजिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, ये नोट कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, ठीक है। अब उत्पादन देखेंगे, उत्पादन, तो उत्पादन विश्व स्तर पे और भारत में, ठीक है। तो विश्व में तो पहले नंबर पर आपके जो पड़ोसी नालायक चीन है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक। और भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है आलू उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर आता है आपका जो सब्जी उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, सेकेंड, ठीक है। यही सब्जी उत्पादन का भी क्रम है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ आलू की प्रमुख किस्में। कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2 ये आलू की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिससे हम चिप्स बनाने की काम में यूज करते हैं या जिससे चिप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 ये चिप्स बनाने के काम में आता है। तो ये आलू के बारे में जितनी संबंधित जानकारी थी वो मैंने सारी दी। अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली फसल है आपकी टमाटर, अगली फसल है टमाटर। जब मैं 1 मिनट का मुझे समय देंगे, 1 मिनट। तो अगली फसल लिखते हैं बेटा टमाटर, नेक्स्ट है टमाटर।
ठीक है। फसल उत्पादन में जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि प्रथम नंबर पे आपका आलू, दूसरे नंबर पर प्याज और तीसरे नंबर पर टमाटर का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं टमाटर, इसका भी कुल सोलेनेसी, कुल इसका सोलेनेसी है, ठीक है। इसको टमाटर को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे उस आलू को गरीबों का मित्र और सब्जियों का राजा, वैसे टमाटर को लव ऑफ एप्पल, ठीक है, लव ऑफ एप्पल, या फिर इसको गरीबों का संतरा, या फिर इसे थर्ड है वॉल्फ एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। टमाटर को लव ऑफ एप्पल, गरीबों का संतरा या फिर वॉल्फ एप्पल भी कहा जाता है, ठीक। सॉरी, आगे देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकोन एस्क्यूलेंटम है। इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकोन एस्क्यूलेंटम है। इसकी उत्पत्ति भी पेरू से ही मानी जाती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या दक्षिण अमेरिका, अरे नॉर्थ नहीं, साउथ बोलते हैं उसको, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ये किस प्रकार का फल है? फल का अगर प्रकार पूछा जाए, टमाटर किस प्रकार का फल है, तो ये बेरी टाइप फल है, ये बेरी प्रकार का फल है, ठीक है। बेरी जैसे ही गुच्छे में एक तरीके से बंचेज में ये लगता है, तो इसको बेरी टाइप का फल कह सकते हैं, प्रकार इसका बेरी टाइप का होता है, ठीक है। भारत में टमाटर की खेती पुर्तगालियों द्वारा ही शुरू की गई, मतलब पुर्तगाली ही भारत में टमाटर की खेती को भी लेकर आए, ठीक है। बीज दर अगर देखें कि किस दर से ये बोया जाता है, तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके जो बीज होते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर बीज कैसे हैं? सामान्य बीज 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगाए जाते हैं। और अगर बीज हाइब्रिड है, संक्रमण की दर उसमें है, तो 100 से 150 ग्राम, ठीक है। इससे मतलब यहाँ डैश भी लगा सकते हो, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। अगर बीज कैसे हैं? संक्रमण बीज है, संक्रमित बीज है, तो हाइब्रिड बीज, संकर बीज है, हाइब्रिड मीन्स संकर, ठीक है, तो संकर बीज है। अगर टमाटर में जो पार्ट खाया जाता है, तो टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो टमाटर का खाने वाला भाग जो होता है उसको पल्प बोलते हैं, पल्प। टमाटर का खाने वाला भाग पल्प होता है, टमाटर का खाने वाला भाग पल्प होता है। तो इस फिर से देख लीजिए, टमाटर कुल सोलेनेसी, वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकोन एस्क्यूलेंटम, उत्पत्ति पेरू, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से। भारत में इसको पुर्तगाली लेके आए, ये बेरी टाइप का फल होता है। बीज दर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर साधारण बीज बो रहे हैं, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर संकर बीज है, हाइब्रिड बीज है, ठीक है। और इसका खाने वाला भाग जो है वो पल्प होता है, उस पल्प के पार्ट को हम खाते हैं। आगे देखिए अगला पार्ट, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने वाली, खाद्य प्रसंस्करण मीन सबसे ज्यादा खाने के जो भी चीजें बनती हैं फूड प्रोसेसिंग में, तो खाद्य प्रसंस्करण में
प्रयुक्त होने वाली सब्जी, प्रयुक्त होने वाली सब्जी सबसे अधिक मात्रा में। खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में जो सब्जी सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है वो आपका टमाटर है। सबसे अधिक मात्रा में ये सब्जी प्रयोग की जाती है किसमें? जैसे सूप बनाने में, और सलाद आप लोग खाते हैं, सलाद में, सूप में, और बताइए चटनी बनाने में, ठीक है, सलाद में, सूप में, चटनी में, ठीक, या फिर सॉस में। तो इन सब जगहों पे टमाटर का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और अगर देखें टमाटर का पीला रंग क्यों होता है? कुछ टमाटर पीले भी होते हैं। तो टमाटर का पीला रंग क्यों होता है? वो होता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड की वजह से इसका रंग पीला होता है। लाल तो हर बार पूछा जाता है, लाइकोपीन। पीला रंग टमाटर का क्यों होता है? तो ये याद रखेंगे, कैरोटीनॉइड की वजह से टमाटर का रंग पीला होता है। अब इसके लिए अगर तापमान की बात करें कि कितना टेम्परेचर इसकी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी फसल पाला नहीं सह पाती, ठीक है, इसकी फसल पाला नहीं सह पाती। वर्ष के ये तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। वर्ष की मींस 12 महीने आपको मिलेगा। तीनों ऋतुओं, तीनों ऋतु मतलब रबी, खरीफ और जायद, तीनों ऋतुओं में ये उगाया जाता है, में उगाया जाता है। वर्ष की तीनों ऋतुओं में ये उगाया जाता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नहीं, वर्ष की तीनों ऋतुओं में ये उगाया जाता है, ठीक। टेम्परेचर ये इसके लिए सामान्य चाहिए, पाला ये नहीं सह पाता है, ठीक। अब इसकी कुछ प्रमुख किस्में देख लीजिए, इसकी कुछ प्रमुख किस्में टमाटर की, तो वो आती है पूसा गौरव, पूसा गौरव, ठीक है, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, ठीक है, ठीक है, पूसा गौरव, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, ठीक है, पूसा शीतल, हिसार ललित, हिसार ललित, पूसा शीतल, हिसार, हिसार हरियाणा में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, हिसार ललित, ठीक है, हिसार ललित, पूसा रूबी, इधर लिख सकते हैं, पूसा रूबी, पूसा रूबी, ठीक है, पंत बहार, पंत बहार, ठीक, ओके। तो ये कुछ इसकी प्रमुख किस्में हैं। और एक चीज आप नोट करके लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख सकते हैं, नोट करके लिखिएगा, प्रथम हाइब्रिड टमाटर किस्म, प्रथम हाइब्रिड टमाटर किस्म कौन सी है? तो प्रथम हाइब्रिड टमाटर किस्म कौन सी है? पूसा दिव्या, पूसा दिव्या, ठीक है, प्रथम हाइब्रिड टमाटर किस्म पूसा दिव्या है, ठीक है, ठीक है, तो इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसमें चीजें मुझे कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो
आप लोग आशा करता हूँ साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे। अन्य किस्में देखिए, अर्का, वरदान, अर्का, किक्करा। अन्य किस्में हेडिंग लिख लीजिए, टमाटर की अन्य किस्में। ठीक है, टमाटर की अन्य किस्में, अर्का वरदान, अर्का वरदान, अर्का विकास। ठीक है, अर्का वरदान, अर्का विकास, अर्का श्रेष्ठ और अंगूर लता। अर्का श्रेष्ठ और अंगूर लता। ठीक है, अर्का श्रेष्ठ और अंगूर लता, ये कुछ टमाटर की अन्य किस्में हैं। ठीक है, अब देखिए टमाटर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो टमाटर के पोषक तत्व, टमाटर के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो वो है विटामिन सी, टमाटर में पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल हो। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, सोडियम एंड साइट्रिक एसिड, एंड साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक, टमाटर में एक ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है, जो पथरी या स्टोन की प्रॉब्लम होती है उससे हो जाती है, इसलिए टमाटर खाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, कुल सब्जी उत्पादन जो भी होता है उसमें टमाटर तीसरे नंबर पर आता है। कुल सब्जी उत्पादन में जो टमाटर है वो थर्ड पोजीशन पर है। पहले नंबर पे आलू, दूसरे नंबर पे प्याज और थर्ड पोजीशन पे टमाटर। मतलब कुल का लगभग 11% टमाटर का उत्पादन किया जाता है। कुल सब्जी उत्पादन में 11% लगभग टमाटर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज, टमाटर कभी कभी देखते हैं आप सब्जी लेने जाते हो, टमाटर कई जगहों से फट जाता है। ठीक है, तो टमाटर का जो फटना होता है वो किसकी कमी से होता है, टमाटर का फटना जो चिटक जाता है, दरारें उसमें दिखाई देती हैं, वो बोरान की कमी से, बोरान की कमी से टमाटर जो है वो फट जाता है। बोरान की कमी की वजह से टमाटर का फटना होता है। ठीक है, तो अन्य किस्में अर्का वरदान, अर्का विकास, अर्का श्रेष्ठ, अंगूर लता। टमाटर के पोषक तत्व कौन है, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और साइट्रिक एसिड। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि डिजायरेबल ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं होता, जिनमें स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ऑक्सैलिक एसिड की भी उपस्थिति। कुल सब्जी उत्पादन में ये तीसरे नंबर की सब्जी है जो सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, 11%, मतलब टोटल का उत्पादन इसका होता है। टमाटर का जो फटना होता है वो बोरान की कमी की वजह से टमाटर फटने लगता है। ठीक, आगे देखिए इस फसल के बारे में। और अगला लिखिए उत्पादन। उत्पादन, तो उत्पादन पहले किसमें देखना है आपको, विश्व में। विश्व में सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है, और फिर भारत में। तो विश्व में पहले नंबर पर आपका चीन है टमाटर उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर आपका भारत है। दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर जरूरत नहीं है लेकिन लिख लीजिए तुर्की। ठीक है, भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका कर्नाटक। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड, तीसरा आपका कर्नाटक। तो उत्पादन की दृष्टि से चीन शीर्ष पे, उसके बाद भारत, और फिर आता है आपका तुर्की। भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक टमाटर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में से एक। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो लगभग 30-34 मिनट की हो रही है। अगली जो फसल है प्याज, और उसके बाद फसल खत्म होके हम पहुंचेंगे फल उत्पादन पे, और फल उत्पादन के बाद मीन्स 2 लेक्चर फल उत्पादन के, 2 लेक्चर कम से कम मसाला उत्पादन के, और फिर आएंगे आप मान लीजिए 3 लेक्चर चाहिए होंगे पशुगणना के लिए, और आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 7-8 लेक्चर में, आने वाले 7-8 लेक्चर में ये जो ग्रामीण परिवेश की जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस या रिवीजन के तौर पे जो प्रमुख क्रांतियां हैं और इन सब चीजों को किसी एक दिन लेक्चर लेके वो तो कंप्लीट कराते रहेंगे। ठीक है, आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है,
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथ हो गया आपका, और हिंदी हो गई, और आपकी और कौन सा जीके है, जनरल नॉलेज तो बहुत वाइड है, उसमें आपका सब कुछ आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर नॉलेज, एवरीथिंग। ओके, तो इन सब्जेक्ट में से कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बाद, क्योंकि ये आने वाली इस हफ्ते में ही मैं मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर दूंगा, तो उसको भी सजेस्ट करिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को जब भी देखिए लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़े, तो मैं लाइव आ सकूं, लाइव आपकी क्लास लूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।